चलिए फिर क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। ये लेक्चर नंबर 2 होगा। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लासेस में, जैसे हमने आपको लिमिट के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया था। हमने आपको लास्ट क्लासेस में समझाया था कि अगर कोई हमारे पास कोई रेंडम सा फंक्शन हो, जैसे एक एग्जाम्पल भी दिए थे एफ और 1 पे प्रॉब्लम था 0/0, तो हमने देखा था कि अगर हम लिमिट का उपयोग करते हैं, 1 पे प्रॉब्लम है थोड़ा पहले निकाले थे 0 पर, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते गए, तो हमको एक अनुमान मिल गया कि अगर हम 1 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू निकाल के हम देख रहे हैं तो 2 की तरफ जा रहा है। इसी को लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते थे। ठीक इस तरीके से राइट तरफ से करते तो राइट हैंड लिमिट होता था, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर, तो मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर गया। समझ पा रहे हैं? जैसे इसमें आपने देखा था कि लेफ्ट हैंड तरफ से लिमिट 2 हो रहा था, राइट से लिमिट 2 हो रहा था, तो इस पर बोलेंगे लिमिट 2 हो गया। क्लियर? अब यही चीज को हम लोग लास्ट क्लास में कैसे लिखे थे, याद है आप लोग को? हम लोग इस सिचुएशन को लिखे थे, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे एक जगह पे यहाँ कौन है, x टेंड्स टू 1 माइनस fx। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि क्या आ रहा था पिछले क्लास में, 2 था। और सेम इसी तरीके से हमने राइट हैंड लिमिट भी देखा था। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में है बस क्या कर देते, तो राइट हैंड लिमिट भी 2 था, तब जाकर के हम फाइनली क्या बोलते थे कि हाँ जी लिमिट जो होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर कितना है, यहाँ पे 2 है। मतलब लेफ्ट हैंड तरफ से भी 2, राइट हैंड तरफ से भी 2, तब जाके लिमिट 2 होता है। क्लियर? अब एक चीज देखिए, ये तो था एल्जेब्रिक डेफिनेशन की लेफ्ट हैंड तरफ देखे फिर राइट हैंड तरफ देखे तब हम बोल पाए लिमिट एग्जिस्ट किया। अब एक हम बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे बात करेंगे कि जो जो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है वो एक प्रॉपर्टी को मानेगा, और वही चीज आकर के चल करके एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बनेगा। ठीक, तो ध्यान से सुनिए। अभी अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, उस फंक्शन का x टेंड्स टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक प्रॉपर्टी को मानेगा। ठीक, किसी भी फंक्शन का यदि, हाँ बैठ जाइए, किसी भी फंक्शन का लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक प्रॉपर्टी को मानेगा, और अगर वो प्रॉपर्टी को मानता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। दोनों बात है। जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इस प्रॉपर्टी को मानेगा, और अगर कोई भी फंक्शन इस प्रॉपर्टी को मानता है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। दोनों बात है। तो ये एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी है क्या, ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट है क्या, इसको समझने के लिए कुछ कुछ बेसिक बात आपको पहले से आना चाहिए। हालांकि हम सेमेस्टर 2 में हम लोग, मैंने कि पिछले सेमेस्टर में हम लोग पढ़े थे रियल एनालिसिस में, तो हम लोग शुरुआत ही क्लास का नोट के साथ आज करेंगे, और उसके बाद चल करके हम बात करेंगे कि भाई एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट एक्चुअली में है क्या, खूब डिटेल में बात करेंगे। पर अभी जो है आप लोग ये बात बताइए कि आप लोगों को क्या ये बात पता है। देखिए हम नोट का शुरुआत करते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पर नोट, सबसे पहले नंबर 1, अगर हम आप सबसे पूछे कि मॉड x का वैल्यू क्या होता है जी बताइए। मॉड x को हम लिख सकते हैं क्या कि नोट मॉड x का वैल्यू जो होगा, ये डिपेंड करता है कि आप मॉड के अंदर में x जो है वो पॉजिटिव दे रहे हैं कि नेगेटिव दे रहे हैं। अगर आप इसके अंदर जो x मॉड x का जो वैल्यू होता है, अगर यहाँ पे अंदर वाला x जो है, मान लीजिए कि वो इफ अंदर में x देने वाला जो x है यहाँ पे वो 0 से बड़ा या बराबर है, तो इसका आंसर x का x ही रह जाता है। याद है आप लोग को? अगर अंदर मॉड x का ये डेफिनेशन है कि अगर मॉड के अंदर में जो आप क्वांटिटी दे रहे हैं वो 0 या 0 से बड़ा दे रहे हैं तो जो दीजिएगा आंसर वही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप मॉड के अंदर में नेगेटिव पुट करिएगा, मान लीजिए कि अंदर में पुट होने वाली चीज नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो बाहर आता नहीं है, एक माइनस लग करके बाहर आएगा। इसको थोड़ा सा पहले समझिए फिर इस डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि आपको ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट को समझने के लिए ये सब चीज आना चाहिए। ठीक, तो जरा देखिए, जैसे एक एग्जांपल पहले करते हैं तो ज्यादा बेहतर आप लोग समझ पाइएगा। देखिए जैसे अगर हम आप सबसे पूछे कि मॉड 5 का वैल्यू कितना होता है जी, अंदर में क्या दिया गया है, 0 से बड़ा क्वांटिटी है, पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव अंदर में मॉड के देते हैं तो जो रहता है वही आंसर हो जाता है। मॉड 5 का वैल्यू 5 ही रह जाएगा। लेकिन यही चीज अगर आपसे बोला जाए कि चलिए -2 दीजिए मॉड के अंदर, मॉड के अंदर -2, तो क्या इसका आंसर अंदर में क्या पुट किया है, नेगेटिव पुट किया है ना, तो नेगेटिव तो रहेगा नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे, जो है वो तो रहेगा ही, एक माइनस गुना होकर के बाहर आएगा, तभी ना यहाँ पे बनेगा 2। ये समझ पा रहे हैं? तो यही चीज यहाँ बोले है कि मॉड x का मतलब क्या होता है कि मॉड x के अंदर, मॉड के अंदर पुट होने वाला क्वांटिटी अगर अंदर में पुट 0 या 0 से बड़ा पुट कर रहा है अंदर में, तो क्या देगा, वही का वही दे देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या पुट किए हैं, 5, 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा पुट करेंगे तो एज इट इज वही दे देगा।
अच्छा, लेकिन रहिए मॉड के अंदर अगर हम 0 से छोटा देंगे, नेगेटिव देंगे, तो सीरियस पे वो नहीं आएगा, एक माइनस गुना होकर के आएगा। मतलब अगर मॉड के अंदर पुट करने वाला क्वांटिटी 0 से छोटा है तो वही नहीं आएगा, उस केस में माइनस लग के आएगा। ध्यान रहे कि मॉड हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही देता है, देख लीजिएगा माइनस लगा था बट फाइनल तो पॉजिटिव ही आ रहा है। समझ पाइए प्रॉपर्टी? तो ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, पिछले सेमेस्टर में पढ़े हैं ना जी। चलिए अब एक हम लोग बात करेंगे, इसके बाद अगले पेज में ही चलते हैं। देखिए अब ये आप लोग को लिखना भी है, लिखना भी तो है। चलिए ऑनलाइन वाले भी लिखते चलिए, और कोई दिक्कत हो तो पूछ भी लीजिएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर देते हैं। लिखिए जल्दी से, ऑनलाइन वाले भी स्टूडेंट सब लोग इसको नोट करते रहिए, ये जरूरत पड़ेगा भी आगे। या फिर आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा। पिछला क्लास एक लेक्चर जो है उसको भी नोट करना है, जो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, जो हम लोग जिसमें लिमिट के बारे में बात किए थे। हो गया नोट? कॉपी भी बंद कर दिए जी। चलिए बहुत आगे बढ़े। ये तो समझ में आ गया ना सब लोग को कि मॉड एक्स का वैल्यू ऐसा होता है। अब देखिए नोट नंबर 2 हो गया ना नोट? ठीक, नोट नंबर 2 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरा ध्यान दीजिए। मीनिंग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, इसका मतलब क्या होता है? क्या ये भी हम लोग पिछले सेमेस्टर तक पढ़े थे जी? याद करिए तो, हम लोग ये पढ़े थे ना, कन्वर्जेंस वगैरह में पढ़े थे। सेम वही कन्वर्जेंस में भी एप्सिलॉन डेल्टा आया था, तो आप लोग तो पहले से जान रहे हैं एप्सिलॉन डेल्टा को। तो यहाँ पे भी देखिए ना, मॉड एक्स माइनस ए का अगर लेस देन डेल्टा लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, जरा देखिए तो। इसका मतलब है कि भाई अंदर में जो पुट कर रहे हैं, हमको पता है क्या कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं पता। तो एक बार हम एक दो केस बनाएंगे कि चलिए अगर अंदर में पॉजिटिव पुट करते, मतलब 0 से बड़ा पुट करते तब क्या होगा, और लेस देन 0 होंगे तब क्या होगा, मतलब दो केस बन सकता है। तो हम यही चीज, इसका मतलब समझने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, केस 1, केस नंबर 1, कि भाई अंदर में जो पुट किया जा रहा है, हो सकता है ना कि वो 0 या 0 से बड़ा हो। व्हेन अंदर में जो पुट हो रहा है x माइनस ए, जो ये क्वांटिटी है, वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। तब जब ये 0 या 0 से बड़ा होगा तब बताइए तो आप ही लोग इसका मॉड क्या आएगा? x माइनस ए का मॉड क्या होगा? x माइनस ए ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि 0 या 0 से बड़ा है। अभी मॉड के बारे में समझाए थे कि अगर मॉड के अंदर पुट होने वाला 0 या 0 से बड़ा होता है तो जो है वही रहता है आंसर। तो हम पहला केस लेके चले कि चलिए जी, मान लीजिए कि x माइनस ए जो है 0 या 0 से बड़ा है, तो उस केस में x माइनस ए का मॉड x माइनस ए ही रह जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, हमारे पास गिवन दैट क्या है, गिवन जरा बताइए तो। गिवन दैट हमारे पास ये दिया हुआ है, ये क्वांटिटी, ये रिजल्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि मॉड एक्स माइनस से लेस देन डेल्टा। अब एक बात बताइए, इस केस में जब मॉड एक्स माइनस का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस ए ही है ना, जो कि क्या होगा, लेस देन डेल्टा। अब एक चीज बताइए, हम इसको क्या करते हैं, एक्स को इधर रहने देते हैं, इस माइनस को उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा, एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा। ए प्लस डेल्टा या डेल्टा प्लस से बात एक ही है, रिलेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए इसको। थोड़ा सा एकदम ध्यान से समझिएगा, हमें स्टेटमेंट में यहाँ पे ये बोला गया था कि भाई मीनिंग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा का क्या मतलब होता है, आगे बहुत बार यूज करेंगे। अभी जैसे ही हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट को डिफाइन करेंगे तुरंत इसका यूज होगा, ठीक है। तो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा का मतलब हो गया, सबसे पहले तो दो केस बनता है कि भाई अंदर में जो पुट कर रहे हैं वो हो सकता है 0 या 0 से बड़ा हो। तो हम पहला केस लिए कि केस 1, कि जब अंदर वाला क्वांटिटी 0 या 0 से
बड़ा होगा, ये पता है 0 से बड़ा कब होगा? जब ये वाला जो चीज है वो a से बड़ा हो रहा होगा। देख लीजिए कि x माइनस a अगर बोला गया है 0 या 0 से बड़ा, इसका मतलब है कि अगर इसको उधर भेज देंगे तो क्या होगा जी, x इज ग्रेटर देन a, कि अगर इक्वल होगा x a के बराबर तो 0, और अगर x a से बड़ा, समझ रहे हैं, तो बड़ा में छोटा कट गया तो 0 से बड़ा। तो ऐसे समझ सकते हैं, सीधे इतना समझिए कि अगर अंदर में x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो मॉड x माइनस ए का वैल्यू वही रहेगा, और गिवन था कि दिस इज लेस देन डेल्टा, दिस इज लेस देन डेल्टा गिवन था, तो इसके जगह पे वैल्यू यही आया है। सॉल्व कर लिए तो x इज लेस देन a प्लस डेल्टा। क्लियर? अच्छा, सेकंड केस क्या बनेगा जरा देखिए तो, सेकंड केस जरा जल्दी लिखिए। व्हेन, अब यही चीज जो है हम ये बनाना चाह रहे हैं कि व्हेन, कि इस बार अगर नेगेटिव होता, देखिए 0 या 0 से बड़ा में एज इट इज वही रहा, अब हम बोले कि अब 0 से अगर छोटा रहेगा तब इसका वैल्यू क्या होगा जी, बताइए आप लोग। देन मॉड x माइनस ए का वैल्यू क्या होगा भाई, अंदर में अगर पुट होने वाला क्वांटिटी x माइनस ए लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, एज इट इज तो आएगा नहीं, मतलब यहाँ पे x माइनस ए अगर है, ऐसे x माइनस ए है, तो वो तो आएगा नहीं, एक माइनस गुना होकर के आएगा, और जैसे ही माइनस गुना करिएगा तो देखिए ना, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए, तो क्या यही चीज आपका a माइनस एक्स है क्या? देखिए तो a माइनस एक्स है ना, तो अब जरा नोटिस करिए, तो इस केस में तो हम कह सकते हैं फिर से वही वापस से भाई, फिर से गिवन दैट, क्या गिवन है आपके पास कि मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा गिवन था ना स्टेटमेंट में। अब मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा है तो भाई इसका वैल्यू क्या होगा जरा बताइए। दिस इंप्लाई दैट इसका जगह पे वैल्यू क्या है इस केस में, a माइनस एक्स लेस देन डेल्टा। अब यहाँ से क्या होगा, इस डेल्टा को इधर ले आ लीजिए, इस डेल्टा को जब आप इधर ले आइएगा तो a माइनस डेल्टा और उधर हो जाएगा x। हाँ, तो आगे बढ़ाते हैं, चलिए यहाँ तक पहले नोट करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। आगे बढ़े, लिख लिया तक? देखिए अगले स्टेप में अगर माइनस एक्स को उधर और डेल्टा को इधर भेज लेंगे तो क्या आएगा जरा बताइए आप लोग ही। यहाँ ए तो एज इट इज रहेगा, और ये उधर सॉरी ए माइनस डेल्टा, इधर डेल्टा प्लस का इधर आएगा तो माइनस डेल्टा, माइनस एक्स उधर भेजेंगे प्लस एक्स, तो ए माइनस डेल्टा से बड़ा कौन हो जाएगा, एक्स। दिस इज रिलेशन नंबर 2। और हाँ यहाँ पे डेल्टा होगा, ए माइनस यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे डेल्टा होगा ना, देखिए फिर से देखिए, ये डेल्टा इधर है तो ए माइनस डेल्टा, यहाँ कितना होगा, ए माइनस डेल्टा से बड़ा एक्स, समझ में यहाँ पे। तो अब देखिए जरा थोड़ा सा, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, रिलेशन नंबर 2 को ही पहले देखिए क्या बोल रहा था कि a माइनस डेल्टा से बड़ा कौन है, x है, और यहाँ पे x किससे छोटा है, a प्लस डेल्टा से, तो x किससे छोटा है, a प्लस डेल्टा से, तो हम एक लाइन कह सकते हैं क्या कि 10 क्या कह सकते हैं हम लोग, अगर कहीं पे मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब कि x जो माने a माइनस डेल्टा से बड़ा आपको x लेना है और छोटा लेना है a प्लस डेल्टा से, यही यहाँ पे रिजल्ट कहता है। a माइनस डेल्टा से बड़ा x और लेस देन a प्लस डेल्टा, यही इसका मीनिंग है, कि इसका मतलब यही होता है। एक बार हम क्विक रिवाइज करवा देते हैं कि यहाँ पे अभी हमने क्या करा। चलिए पहले जल्दी से नोट करिए, ऑनलाइन वाले अगर नोट हो जाए तो कमेंट करके बता दिएगा जल्दी से। चलिए आप लोग का नोट हो गया, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जल्दी से पहले इसको समझते हैं, फिर हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। आइए वापस से देखिए यहाँ पे क्या कह रहे थे, इसको बहुत डिटेल में समझना जरूरी है क्योंकि बार बार हम लोग इसका उपयोग करेंगे। क्या कहा गया यहाँ पे देखिए तो, मीनिंग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, कि भाई मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा का क्या मतलब होता है। इसको अगर थोड़ा सा हम लोग और जनरल वे में समझे तो देखिए, इसको थोड़ा सा जनरल तरीके से भी समझिए इसको कि ये क्या कहना चाह रहा है। कहीं पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं तो ए होगा, भाई ए तो कोई ना कोई क्वांटिटी ही है, तो
अब आपसे बोला गया है, अच्छा आपको खूब अच्छे से पता होगा, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ऐसे नंबर लाइन है। आपसे अगर बोला जाए कि भाई इस लेंथ को कैसे निकालेंगे, तो पता है लेंथ को निकालने के लिए मॉडुलस का उपयोग कर सकते हैं हम, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ तक 1 है, तो 2 में से 1 घटा दीजिए और मॉडुलस लगाइए, मतलब 2 - 1 का मॉड, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1, तो 1 यूनिट लेंथ, या 1 - 2 भी करिएगा तो ये मॉड जो है लेंथ बताने का काम करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जनरल तरीके से भी हम अगर समझे, बोला जा रहा है कि x - a का मॉडुलस लेस देन डेल, मतलब x से a का दूरी, देखिए x - a का मतलब समझ रहे हैं ना, x - a मतलब वो x से a का दूरी बता रहे, जैसे भी हम यहाँ पे एग्जांपल बता रहे थे कि अगर हम मॉड 2 - 1 लिख रहे हैं तो मतलब 2 से 1 का दूरी बताया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे बात है कि a से x का दूरी वैसा ही रखना है जो डेल्टा से छोटा हो। तो भाई हम यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जनरल वे से समझिए कि जैसे मान लीजिए a यहाँ पे है और डेल्टा थोड़ा सा इतना दूर तक है, a प्लस डेल्टा यहाँ तक है, डेल्टा तो कोई नंबर ही ना होगा, मान लीजिए इतना बड़ा डेल्टा है, तो a प्लस डेल्टा और यहाँ पे हमारा a माइनस डेल्टा यहाँ तक मान लीजिए। अभी तक फिर इतना समझिए कि यहाँ a है तो डेल्टा कोई नंबर होगा 0.1 0.2 तो कुछ भी, तो a से a प्लस डेल्टा आगे चले गए, a प्लस से डेल्टा पीछे, a माइनस डेल्टा यहाँ तक चले गए। अब क्या बोला गया था कि आपको x वैसा रखना है कि x से a का डिस्टेंस निकाले, मॉड का मतलब डिस्टेंस, इस तरह से डिस्टेंस हो कि डेल्टा छोटा ही है, तो हम x कहाँ रख सकते हैं, तो हम x जो है यहाँ रख सकते हैं, क्या यहाँ रखिए, इससे अंदर रखना होगा, लेकिन यहाँ पे अंदर कहीं पे भी इधर रखिए आप, और a से डिस्टेंस, जैसे यहीं पे आप x रख दिया, a से इसका डिस्टेंस इतने बड़ा होगा, डेल्टा से तो छोटे ना होगा, क्योंकि इतना बड़ा ना डेल्टा है आपका, ये डेल्टा है, इधर से ये डेल्टा है, तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट रख के a से डिस्टेंस निकालेंगे तो डेल्टा से छोटे आएगा। कुछ समझ में आ रहा है, तो x कहाँ से कहाँ रख सकते हैं, a माइनस डेल्टा से आगे और इधर a प्लस डेल्टा से पीछे, समझ रहे हैं, तो a से डिस्टेंस निकालेंगे तो वही आएगा। तो हम लोग ये ज्योमेट्रिकल समझ पा रहे क्या इसको, यहाँ पे भी तो वही आया था कि x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा का मतलब होता है कि x जो है आपको a माइनस डेल्टा से आगे रखना होगा, a माइनस डेल्टा से आगे रखना होगा और a प्लस डेल्टा से छोटा रखना होगा। एक बार फिर से देखिए हम क्या समझाना चाहते हैं, ज्योमेट्रिकल बड़ा जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया था कि मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा का क्या मतलब है, डेल्टा जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा, 0.1 0.2 कुछ भी होगा। तो अब बोला गया है, अच्छा x माइनस ए का मतलब तो डिस्टेंस होता है, तो अब जैसे हम एक पॉइंट ए बना दिए, ए से थोड़ा आगे प्लस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा मतलब यही चीज ना डेल्टा है, ए से अगर यहाँ तक हम ए प्लस डेल्टा कर रहे हैं तो यही ना डेल्टा है, ठीक, और ए से ए माइनस डेल्टा मतलब यही डेल्टा हो गया। तो अब बोला गया कि एक्स वैसा जगह रखिए जहां से एक्स से ए का डिस्टेंस निकाले, एक्स से ए का डिस्टेंस दैट इज एक्स माइनस ए का मॉडुलस, एक्स से ए का डिस्टेंस निकाले तो वो डिस्टेंस हमेशा उस डेल्टा से छोटा आना चाहिए, तो आप एक्स कहाँ रख सकते हैं, तो ए माइनस डेल्टा से आगे यहाँ भी रख लीजिए और ऐसे डिस्टेंस निकालिए, इतना ही आएगा, डेल्टा से इतना बड़ा है, डेल्टा से छोटे होगा, तो इधर से आप कहीं भी रख सकते हैं और इधर भी आप कहीं भी रख सकते हैं, डेल्टा छोटा ही होगा, ए से डिस्टेंस निकालेगा, तो समझ पा रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकली समझ पाए आप इसको। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच, और हमने यहाँ पे इसको मैथमेटिकली भी देखा कि भाई अगर मॉड एक्स माइनस से लेस देन डेल्टा है तो इसका मतलब होता है तो भाई सबसे पहले अगर अंदर में 0 से मतलब ये क्वांटिटी 0 से बड़ा हुआ तो एज इट इज रह गया, और हम इसको बोलेंगे गिवन दैट कि मॉड एक्स माइनस से लेस देन डेल्टा था तो इसका वैल्यू जो इस केस में एक्स माइनस से करके किया तो एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा। सेकंड केस अगर ये नेगेटिव होता है उस केस में इसका वैल्यू ए माइनस एक्स आ रहा था मॉड का, तो जो गिवन था उसको सॉल्व करके यहाँ पे ए माइनस डेल्टा से बड़ा एक्स है फ्रॉम 1 into ए माइनस डेल्टा से बड़ा एक्स और ए प्लस डेल्टा से छोटा एक्स, तो ये हो गया इस तरीके से कि अगर ऐसा एक्स माइनस ए का मॉडुलस लेस देन डेल्टा है तो इसका मतलब होता है कि एक्स जो आपको रखना है ए माइनस डेल्टा से बड़ा और ए प्लस डेल्टा से छोटा रखना है, ठीक। तो अब इसी तरीके से अगर मान के चला जाए कहीं पे आपके पास ऐसा कहीं आपके देखने को मिले लेस देन इक्वल डेल, मॉड एक्स माइनस से सिर्फ लेस देन डेल रहा तो आप तो समझ गए, अगर कहीं पे लेस देन इक्वल डेल रहा मतलब कि भाई अब जो है कि डेल्टा के डिस्टेंस के बराबर भी हो तो भी चलेगा, मतलब आप यहां तक भी पॉइंट ले सकते थे, कुछ समझ में है क्या बोले। इस बार जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल नहीं है, लेस देन इक्वल भी है, अगर सिर्फ लेस देन था तो यहाँ पे लेस देन हुआ था, और अगर लेस देन इक्वल होगा तो क्या होगा जी, ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए माइनस डेल्टा से आप बड़ा ले सकते हैं एक्स और बराबर भी ले सकते हैं तभी ना, और लेस देन और इक्वल ए प्लस डेल, तो उम्मीद है कि बात समझ पा रहे होंगे। चलिए लिखिए जल्दी से।
चलिए ऑनलाइन वाले समझ पाए। हम यहाँ पे जो समझाना चाह रहे थे कि भाई मॉड एक्स माइनस से लेस देन डेल का मतलब होता है कि एक्स वैसा वैसा जगह रखिए जहां से एक्स से ए का डिस्टेंस निकाले तो डेल्टा से छोटा ही आए। तो कहाँ से रख सकते हैं हम लोग कि मॉड एक्स माइनस से लेस देन डेल का मतलब कि एक्स जो है ए माइनस डेल्टा से आगे रखिए और ए प्लस डेल्टा से पीछे रखिए। अगर लेस देन इक्वल है तो आप यहाँ इक्वल का भी सिंबल लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे आप। चलिए ऑनलाइन वाले बताते चलेंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट आगे बढ़े क्या? चलिए बढ़े आगे हम लोग। एक एग्जाम्पल देखिए, मॉड मान लीजिए कि x माइनस 1 जो है उसका लेस देन मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा जो ज्योमेट्रिकली हम समझाए थे ना वो दिमाग में आपका बहुत अच्छा से क्लियर होना चाहिए कि मॉड x माइनस 1 इज लेस देन मान लीजिए कि 2। तो हमारा जो डेफिनेशन कहता है वो क्या कहता था, थोड़ा सा फिर से हम याद दिलाते हैं आपको। लिखिएगा मत इसको, x माइनस ए अगर लेस देन डेल हो, x माइनस ए अगर लेस देन डेल हो तो इसका मतलब क्या होता है याद है कि भाई x जो है आपको क्या लेना है कि भाई a माइनस डेल्टा से x बड़ा लेना है और a प्लस डेल्टा से छोटा लेना है। और अगर हम ज्योमेट्रिकली बताए तो मतलब x वहां लेना है जिससे a का डिस्टेंस निकाले तो वो डेल्टा से छोटा ही है ना। तो अब ये x माइनस 1 लेस देन डेल का मतलब थोड़ा सा अगर ज्योमेट्रिकली इसको हम देखें तो नंबर लाइन क्या होगा जरा देखिए। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे 1 बोला गया था ना, तो यहाँ पे चलिए हम 1 दे दिए, 1 यहाँ पे फिर हम 0 दे दिए, फिर यहाँ पे होगा माइनस का 1, फिर यहाँ पे माइनस का 2, फिर यहाँ 1 के बाद 2, फिर इधर 3, फिर इस तरीके से 4, ऐसे चलते जाएगा। तो आपको क्या बोला गया है कि भाई हमको वैसे वैसे पॉइंट रखने हैं जिसका x के साथ मतलब वैसा वैसा x रखना है जिसका a के साथ हम डिस्टेंस निकाले तो वो 2 से छोटा आए। फिर से इसको बात को समझिएगा, मॉड x माइनस से लेस देन डेल का मतलब अगर हम इसको तुरंत जैसे अप्लाई करेंगे, हम चलिए पहले हम मैथमेटिकली आपको करवाते हैं इस क्वेश्चन को, इसका मतलब क्या मैथमेटिकली समझाते हैं। तो अगर हम बोले तो हम लिख सकते हैं कि वी नो, क्या जानते हैं हम कि मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा रहता है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो x होगा वो a माइनस डेल्टा से बड़ा x और लेस देन a प्लस डेल्टा, यही ना होता है। तो देयरफॉर x माइनस 1 अगर लेस देन 2 है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि यहाँ का जो x होगा x माइनस 1 जो है अगर लेस देन 2 है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ का जो देखिए ये a कौन है, 1 है ना यहाँ का, तो यहाँ का जो x होगा 1 माइनस 2 मतलब a माइनस डेल्टा, यही ना है जी। ये a है ये डेल्टा है, देखिए x माइनस a है या डेल्टा है, तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस डेल्टा से बड़ा होता है x और a प्लस डेल्टा से, जो कि यहाँ a और समझ पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब जरा और बढ़ाइए, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे -1 से बड़ा आपको x लेना है और छोटा किससे लेना है, 3 से। ये तो मैथमेटिकल आप समझ गए कि भाई आपको x कहाँ कहाँ लेना होगा, -1 से बड़ा और 3 से छोटा लेना होगा। कोई भी नंबर लीजिए उसका डिस्टेंस निकालिए 2 से छोटे आएगा। देख लीजिए आप यहाँ पे, आप समझ पा रहे हैं आप लोग। एक बार फिर से देखिएगा, पहले इसको समझिएगा फिर लिखने जाइए कि हम जानते हैं कि मॉड x माइनस से लेस देन डेल जो है तो क्या मतलब होता है इसका कि a माइनस डेल्टा से बड़ा x और a प्लस डेल्टा से छोटा। देखिए यहाँ वाला a बोलते हैं, इसको हम डेल्टा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत? ठीक, मतलब समझ गए। तो बोला गया कि भाई x लेना है a माइनस डेल्टा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस a माइनस डेल्टा से बड़ा और a प्लस डेल्टा से छोटा, कोई दिक्कत है? तो यही चीज बोला कि x माइनस 1 अगर लेस देन डेल है, लेस देन 2 है तो 1 माइनस 2 से बड़ा x और 1 प्लस 2 से छोटा x, कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व कर लिए तो -1 से बड़ा। और अब जरा इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी समझते चलिए, इसको ज्योमेट्रिकली भी इसको समझिए। ज्योमेट्रिकली देखिए क्या कहता है ये, यहाँ पे आपका 1 था, अब बोला गया कि वैसा वैसा आप x लीजिए जिससे 1 से डिस्टेंस निकाले तो किससे छोटा है, 2 से छोटा। कि वैसा वैसा x जिससे 1 से डिस्टेंस निकाले, ये तो डिस्टेंस ही है ना 1 से, तो वैसा वैसा x लीजिए जो 1 से डिस्टेंस निकाले तो 2 से छोटा ही है। तो आप क्या ले सकते हैं जी, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम 2 पीछे जाएंगे, क्या इतना ही 2 है ये, यहाँ से यहाँ 1 और ये 1, तो यहाँ तक 2 आ रहा है ना। और फिर इधर बढ़िएगा तो कहाँ तक 2 आ रहा है, यहाँ 1 और यहाँ 1, 2, समझ पा रहे हैं? इसको 1 यूनिट और यहाँ 1 यूनिट, 2 और इधर भी 2 हो गया। तो आप क्या करिए, यहाँ से आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से इसको छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ -1 की जगह पे x लीजिएगा तो भाई ये 2 के बराबर हो जाएगा। आप इसको -1 को छोड़ करके यहाँ से कोई भी पॉइंट लीजिए, देखिए 1 से डिस्टेंस निकालिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस
इतना, और 2 तो इतना बड़ा होता है। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? 2 तो ये छोटा ही है। तो ये ज्योमेट्रिकल भी उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे कि हम कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, इस -1 से इधर और यहाँ पे 3 से इधर, क्योंकि इतना बड़ा 2 है तो इधर कुछ भी लीजिएगा, 1 से डिस्टेंस निकालिए, उससे छोटा ही आएगा। बात समझ पाए? चलिए आगे बढ़े हम लोग। एक बार ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताइए। चलिए सब लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या क्लियर है। चलिए ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताइए क्लियर है। सबिता, संदीप, चलिए बताइए आप लोग, ये क्लियर है आप लोग को? चलिए अब एक आते हैं हम लोग आगे। अभी तक कहाँ, कितना नोट नंबर था? नोट नंबर 2 था। बोलिए, लिखना था, लिखिए जल्दी से। देखिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट को समझने के लिए आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा, और सिर्फ समझना नहीं कि ऐसा होता है तो ऐसा लिखने लगे, फॉर्मूला लगा दिए। ये जो चीज है ज्योमेट्रिकल अप्रोच की, ये कैसे हो रहा है, ये आइडिया होना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बढ़े, ठीक। तो नोट नंबर अब 3 है, ये नोट नंबर 3 है। देखिए अब इसमें क्या है जरा देखिए, मीनिंग ऑफ, देखिए मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, और ये डिस्टेंस 0 से बड़ा भी होना चाहिए। ये क्या मतलब हो, जरा समझिए। x माइनस ए जो है अगर लेस देन डेल्टा है तो इसका क्या मतलब होता है जी, x जो होगा वो a माइनस डेल्टा से बड़ा होगा x, और लेस देन किससे होगा, a प्लस डेल्टा से। यही ना मतलब x जो है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच का कुछ भी ले सकते हैं। अभी हम इसको खूब डिटेल में हम लोग समझे हैं, जरा इसका नंबर लाइन पे भी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे a है, यहाँ पे आपका क्या है a प्लस डेल्टा है, सेम वही चीज यहाँ पे a माइनस डेल्टा होगा। तो आपको x कहाँ कहाँ ले सकते हैं आप, यहाँ इससे बड़ा, और a भी तो ले सकते हैं ना जी। तो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बोला गया x माइनस ए का मॉडुलस डेल्टा से छोटा होना चाहिए। तो अभी तो a माइनस, क्या आपका स्टेटमेंट ही क्या था कि x जो है a माइनस डेल्टा से बड़ा और इससे छोटा लेना है। तो a माइनस डेल्टा से बड़ा, ये सब तो है a माइनस डेल्टा से बड़ा, और इससे छोटा मतलब इधर से सब। कहीं पे बोला गया था कि a लेना है कि नहीं लेना है, इसमें तो नहीं बोला गया है। तो वही चीज है कि भाई हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि x माइनस ए का मॉड अगर लेस देन डेल्टा है तो इसका मतलब होता है कि a माइनस डेल्टा से बड़ा x और a प्लस डेल्टा से छोटा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम x यहाँ a भी तो ले सकते हैं कि भाई x जो है हम यहाँ पे भी तो x ले सकते हैं, x हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, x इक्वल टू a भी तो ले सकते हैं। जैसे x इक्वल टू a ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, जैसे x यहाँ पे a ले लीजिएगा तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो इज ऑल्सो लेस देन डेल, जीरो भी तो लेस देन डेल होता है। तो मतलब ये जो लिखा गया x माइनस ए लेस देन डेल, अगर x के यहाँ पे हम a भी ले ले, a माइनस ए जीरो, जीरो भी तो डेल्टा छोटा होगा, तो ये भी तो काम करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमको स्टेटमेंट में बोल दिया जाए कि x मॉड x माइनस ए लेस देन डेल लेकिन जीरो से बड़ा, तो उस केस में क्या करना होगा आपको। तो देखिए देयरफॉर ये क्या इंप्लाई करेगा, देखिए अगर इतना सिर्फ ध्यान से सुनिए, अगर मॉड x माइनस से लेस देन डेल बोल रहा है, इतना इसको छुपा के रख रहा है कि मॉड x माइनस से लेस देन डेल बोल रहा है, इसका मतलब होता है कि a माइनस डेल से ज्यादा x और a प्लस डेल से छोटा, a भी हो सकता है। तो a होगा तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर आप x के जगह पे a ले लीजिएगा तो x a माइनस से जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट में ही बोल देगा नहीं कि जीरो से बड़ा रखना है, तो जीरो से बड़ा रखना है मतलब समझ रहे हैं कि ये तो पूरा होगा ही कि हाँ जी a माइनस डेल्टा से आपको बड़ा रखना है x को, और a प्लस डेल्टा से छोटा रखना है, लेकिन एक साथ में कंडीशन दे देगा कि x इज नॉट इक्वल टू a, कि आप x एक के बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे x एक के बराबर रखिएगा तो जीरो हो जाएगा, पर हमको जीरो से बड़ा रखना था। ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे दो रिजल्ट है, एक रिजल्ट ये वाला है
और एक रिजल्ट है ये वाला कि अगर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन सिर्फ डेल लिखा हुआ है तो एक्स जो है ए माइनस डेल्टा से बड़ा और ए प्लस डेल्टा से छोटा कुछ भी हो सकता है, बीच में ए है तो ए भी हो सकता है। यहाँ पे 0 से बड़ा बोला गया है, ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ डेल्टा से छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर मेंशन कहीं पे हो जाए कि मॉड एक्स माइनस लेस देन डेल, तो इसका मतलब ही होता है कि ए माइनस डेल्टा से बड़ा एक्स और ए प्लस डेल्टा से छोटा, लेकिन 0 से बड़ा बोल दिया गया तो मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, एक्स ए के बराबर नहीं लेगा, जैसे ए लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, तो अब आप लोग इतना सारा चीज समझ गए हैं। अब हम लोग बढ़ सकते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट की ओर। देखिए आगे। अच्छा एक चीज और यहाँ पे यहीं पे है क्या, नोट नंबर 4 भी हम बता दें थोड़ा सा। ये हम आप ही लोग से पूछना चाह रहे हैं कि कहीं पे अगर लिखा हुआ हो मॉड एफ एक्स माइनस एल का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, इसका क्या मतलब होगा जी? याद है हम लोग सेमेस्टर 2 में पढ़े थे, ऐसा क्या पढ़े थे ना? और मान लीजिए नहीं भी पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, अभी जो हम लोग पढ़े यहाँ पे क्या पढ़े जरा देखिए तो, कि मॉड एक्स माइनस से लेस देन डेल का मतलब होता है कि यहाँ पे एक्स जो है वेरिएबल जो है वो इस तरीके से लेना है कि ए माइनस डेल्टा से बड़ा और ए प्लस डेल्टा, मतलब इस दोनों का डिफरेंस से बड़ा और दोनों का सम से छोटा, यही ना होता है। तो देखिए मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, अगर ऐसा हो तब यहाँ वेरिएबल तो यही है, तो मतलब हम इस वेरिएबल को एफ एक्स को एल माइनस दोनों के डिफरेंस से बड़ा, मतलब एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एफ एक्स, और क्या, और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, मीनिंग समझ पा रहे हैं? बस और कुछ नहीं है। अब हम लोग सीधा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के ऊपर बात कर सकते हैं। चलिए अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्यन बर्मन कह रहे हैं पिछले वाले में कि एक्स ग्रेटर देन ए, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरत थोड़ी है हम एक्स ए से बड़ा लेंगे तभी पॉजिटिव आएगा। ये आप इधर भी लीजिए, एक्स ए से इधर भी लीजिए तो भाई मॉड है ना, ये मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, बस एक्स नॉट इक्वल टू ए लेना है। तो उम्मीद है कि ये सब समझ रहे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। हेडिंग बनाइए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। इसी के लिए सारा काम हो रहा था उतनी देर से। एप्सिलॉन डेल्टा definition of एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब ये क्या कहता है इसको पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद यहाँ प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, लास्ट क्लास का जो हम एग्जाम्पल करवाए थे उसको एक बार फिर से समझना होगा, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से समझना है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, एक बार फिर से देखिएगा कि एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन था। हमारे पास एक फंक्शन था, हम देख रहे थे कि वन पे इसको प्रॉब्लम था। ठीक, तो वन पे प्रॉब्लम था तो हम लिमिट वगैरह निकाले और फाइनली हम जाकर के लास्ट में ये देख रहे हैं कि हाँ जी इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो हम जो अलजेब्रिक डेफिनेशन जानते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते थे कि हाँ जी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया जो कि 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 2 आ रहा है, तब जाके हम लिमिट 2 बोलते थे, है ना। फाइनली हम देख पा रहे थे कि हाँ इस फंक्शन के लिए लिमिट 1 पर कितना है, एग्जिस्ट कर रहा है। नो डाउट ये एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, हम बताते हैं कि जो जिस भी फंक्शन का लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक प्रॉपर्टी को मानता है, और उसी प्रॉपर्टी का नाम है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। क्या है जरा समझिए। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे लिमिटिंग पॉइंट कौन है, 1, लिमिट कितना आ रहा था, 2। देखिए तो जो भी फंक्शन अगर जिसका भी फंक्शन किसी भी फंक्शन का अगर लिमिट एग्जिस्ट किया है तो वो एक प्रॉपर्टी को मानेगा, और वो प्रॉपर्टी क्या है जरा देखिए। इसका अगर थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकल बनाए स्ट्रक्चर तो क्या बनेगा जरा देखिए तो। हम लास्ट क्लासेस में भी इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाए थे, ग्राफ बनाए थे इसका। देखिए जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और मान लीजिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है। ठीक,
मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 पे क्या है जी, प्रॉब्लम है, ये 0 है, ये 1 है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 2 है। और आप देख रहे थे कि ये 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना हो रहा था, वो 1 आ रहा था। अगर हम इसका ग्राफ बनाने जाएं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा था, यहाँ पे अगर 1 है तो ये 1 से चलना शुरू कर रहा था, जैसे यहाँ पे इस पे आया तो तुरंत यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था और फिर ऐसे ऐसे जा रहा था, यही ना, ऐसे ये जा रहा था, ऐसे जा रहा था। ऐसे, ठीक। यहाँ पे एक बार देख लीजिए थोड़ा सा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए 0 पर यहाँ पे कितना, ये 1 है और यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़े यहाँ पे 2 था ना, एकदम ध्यान से समझिएगा इस डेफिनेशन को। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 पे प्रॉब्लम हो रहा था और फिर जैसे आगे थोड़ा सा और बढ़े थे हम लोग, समझ में आ रहा है? ये डायग्राम क्लियर हुआ? पिछले क्लास में खूब डिटेल में बताए थे हम लोग कि भाई एक फंक्शन था, 1 पे उसको प्रॉब्लम था, तो 1 पे देखिए हम कैसा दिए हैं कि वहां पे नॉट डिफाइंड है, वहां पे एग्जैक्टली वो 0/0 आ रहा था, तो हम वहां नहीं बोल पा रहे थे। हम लेफ्ट हैंड तरफ से गए थे तो 2 आ रहा था, राइट साइड से गए थे तो 2 आ रहा था, तो हम बोल पाए कि हाँ इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका लिमिट क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, यही ना, लिमिट तो 2 ना हुआ जी। देखिए तो इसका लिमिट 2 हो रहा था और लिमिटिंग पॉइंट 1 था, तो मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट किया हमको पता चल चुका है। देखिए जरा ध्यान से, लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है 1 पर, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 2 आ रहा है, कोई दिक्कत? अब देखिए जो भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा वो एक प्रॉपर्टी मानेगा, और वो क्या है, फाइनल यहाँ पे लास्ट देखते हैं कि देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ एक्स का लिमिट कितना आ रहा था, 2 आ रहा था ना। तो अगर ये इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, जगह 2 आ रहा है, तो ये क्या कहता है थ्योरम, ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, कि आप कोई भी एप्सिलॉन चुन लीजिए उसके लिए एगो डेल्टा मिलेगा। ध्यान से सुनिए, डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिलेगा। फिर से सुनिए, आप कोई भी एप्सिलॉन चुनिए, जैसे मान लीजिए एप्सिलॉन इक्वल टू 0.1 चुना आपने, पॉजिटिव है, तो उसके लिए एगो डेल्टा मिलेगा। और कैसे मिलेगा, कुछ काम करेगा, क्या है जरा देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिमिट कितना था, 2 ना, तो हम क्या करते हैं, क्या बोला गया, जैसे लिमिट 2 हो रहा था तो आप एक छोटा सा एप्सिलॉन चुनिए। तो आप मान लीजिए कि एप्सिलॉन आप इतना बड़ा चुनते हैं, तो यहाँ पे 2 है, तो ये वाला क्या चीज होगा जी, अगर इसको हम एप्सिलॉन बोल रहे हैं तो ये क्या होगा, 2 प्लस एप्सिलॉन। क्या आप कितना भी बड़ा, आपने इतना ही बड़ा एप्सिलॉन चुना है, मान लीजिए 0.1 का एप्सिलॉन है, 0.2 का कुछ भी एप्सिलॉन आपने चुना, इतना बड़ा एप्सिलॉन चुना, तो यहाँ से यहाँ ऊपर क्या होगा, 2 प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या होगा जी, नीचे 2 माइनस एप्सिलॉन, यही ना होगा। तो बोला गया है कि आप कुछ भी एप्सिलॉन चुन लीजिए, 0 से बड़ा होना चाहिए बस, तो हमने एक छोटा सा एप्सिलॉन चुना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था तो एक प्रॉपर्टी मानेगा, और वो प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई भी आप एप्सिलॉन चुनिएगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आपको एक डेल्टा मिलेगा। देखिए यहाँ पे वो डेल्टा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है जरा देखिए, हमने यहाँ पे इतना बड़ा एप्सिलॉन चुना, तो इतना बड़ा एप्सिलॉन के जैसे इस 2 प्लस एप्सिलॉन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, यहाँ तक पहुंचे, इसको तुरंत वर्टिकल डाउन कर दीजिए, और यहाँ पे 2 माइनस एप्सिलॉन को ऐसे बढ़ाते जाइए, यहाँ तक आए, तुरंत वर्टिकल डाउन करिए। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये वाला, दैट इज डेल्टा, यही हमारा डेल्टा है, और यही हमारा क्या है, इधर डेल्टा है, सेम होगा, ठीक है। जनरली केसेस में सेम होता है, और नहीं तो मैक्सिमम वाले को ही डेल्टा माने, मिनिमम वाले को डेल्टा मानेंगे, मिनिमम वाले को डेल्टा मानेंगे। अभी फिलहाल हम लोग डायग्राम थोड़ा सा इधर बनाए हैं, इसलिए दोनों अलग अलग दिख रहा है, जनरली केस में सेम होता है। तो देखिए क्या बोले कि हम इतना बड़ा एप्सिलॉन लिए थे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में इतना बड़ा डेल्टा मिल रहा है, कैसे मिला समझ पाए, कि भाई 2 यहाँ से 2 प्लस एप्सिलॉन से इसको हम वर्टिकल सीधे इधर सीधा कर दिया, हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल डाउन किया, तो ये हमारा डेल्टा बना, इधर से ये हमारा डेल्टा बन रहा है, क्लियर। तो ये हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलेगा, लेकिन किस केस में, जिसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उसी केस में मिलेगा, जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसमें नहीं मिलेगा। हम एग्जांपल भी देंगे। तो अभी इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, तो इतना बड़ा हम एप्सिलॉन लिए तो इतना बड़ा डेल्टा मिला, और इस तरीके से मिला है ना, कि इस तरीके से मिला है कि इसमें किसी भी इसके अंदर, देखिए यहाँ पे आप ऑब्वियस नोटिस करेंगे, ये 1 है तो ये क्या है जी, 1 माइनस डेल्टा है, क्या बताइए, यहाँ 1 है तो ये 1 माइनस डेल्टा है, और ये क्या है, 1 प्लस डेल्टा। तो बोला गया कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए वो डेल्टा मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा कि अगर आप डेल्टा के रेंज में एक्स रखिएगा, जैसे डेल्टा के रेंज में मान लीजिए आप यहाँ पे एक्स रख दिया आपने, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक्स रख दिया, यहाँ पे एक्स, तो इसका इमेज जो होगा एप्सिलॉन के रेंज में आएगा, इसका इमेज यही ना है,
और वो क्या है, इस 2 से 2 प्लस एप्सिलॉन के बीच नहीं है। देख रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही गंदा हो गया है, लेकिन एक एक करके समझना होगा आपको। क्या बात था कि हमारे पास फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था 1 पे, लिमिट 2 एग्जिस्ट कर रहा था, तो बोला गया कि अगर किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलेगा। और इस तरीके से मिलता है कि आप डेल्टा का रेंज में कोई भी एक्स रखिए। क्या डेल्टा का रेंज में, जैसे 1 से 1 प्लस डेल्टा और 1 माइनस डेल्टा के बीच कोई भी पॉइंट रखिए, एक्स रखिए, तो उसका जो इमेज होगा एफ एक्स, यही ना है जी, एफ एक्स तो यही ना होता है कि उस पॉइंट पे कितना हाइट जा रहा है फंक्शन का, दैट इज एफ एक्स। तो एफ एक्स इसी के रेंज में आएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एक्स आप इसी रेंज में रखिएगा, क्या है 1 माइनस डेल्टा से 1 प्लस डेल्टा के बीच, तो इसका इमेज जो है इसी के रेंज में आएगा। हाँ, और अगर एग्जैक्टली 1 पे वो डिफाइंड नहीं था तो 1 नहीं ले सकते, एक्स 1 तो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 पे डिफाइंड नहीं था। तो बात समझ में आ रहा है क्या, कि अगर कोई भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा। समझ रहे हैं, हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा। इस तरीके से मिलेगा कि आप डेल्टा के रेंज में कोई भी आप एक्स रखिए तो उसका जो एक एफ एक्स होगा वो एप्सिलॉन के रेंज में आना चाहिए। आप देख लीजिए किधर, यहाँ पे, तो फिर देखिए यहाँ पे रख के देखिए, क्या अगर 1 और इसे आप इस रेंज में, मतलब डेल्टा का रेंज में होना चाहिए, तो डेल्टा का रेंज ये नहीं है, रखिए यहाँ, देखिए कहाँ आएगा, इसका जो इमेज होगा एप्सिलॉन के रेंज में आएगा, बाहर कभी नहीं जाएगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो बाहर जाएगा ही नहीं। तो जरा इसी को हम लोग थोड़ा सा आइए और डिटेल में आपको बताते हैं। अभी हमने क्या समझा, अभी हमने ये समझा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 ही था और एफ एक्स का वैल्यू कितना था, 2 था। तो हमने बोला कि आप कितना भी बड़ा एप्सिलॉन ले लीजिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एगो आपको देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, आपको एगो डेल्टा मिलेगा। और इस तरीके से मिलेगा कि, इस तरीके से मिलेगा सच दैट इस तरीके से ये मिलेगा कि आप x कहाँ रखें, आप कि भाई आप x जो है x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, मतलब समझिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस डेल्टा से बड़ा x रख रहे हैं और 1 प्लस डेल्टा से छोटा, यही चीज इसीलिए ना समझ रहे थे इसको। देखिए कि हर एक, कहाँ गया जी, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल रहा था और इस तरीके से मिल रहा था कि इस रेंज में x रखिएगा तो उसका इमेज इस रेंज में आना चाहिए। समझ पाए, तो यही हम बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा और इस तरीके से मिलेगा कि मॉड x माइनस से अगर लेस देन डेल्टा रखते हैं आप, मतलब वही बात है कि x जो है माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच रखते हैं, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो एफ एक्स का इमेज होगा, मीन्स की एफ एक्स माइनस एल जो होगा वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। मतलब क्या होता है इसका, कि जो एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एफ एक्स और लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। और ध्यान दीजिए कि एग्जैक्टली चूंकि 1.1 पे डिफाइंड नहीं था, तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 से बड़ा इसको ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हम 0 से बड़ा मतलब एग्जैक्टली x 1 नहीं ले सकते। समझ पा रहे हैं, तो मतलब ये इसका कहने का अर्थ है कि x डज नॉट इक्वल टू 1। सीधा सीधा यही बात है कि भाई अगर किसी का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है 1 पॉइंट पे, लिमिट 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा और इस तरीके से मिलेगा कि सच दैट कि मॉड x माइनस ए और मॉड x माइनस 1 लेस देन डेल्टा। अगर इसका मतलब होता है कि अगर इस रेंज में रख रहे हैं कि x जो है 1 माइनस डेल्टा 1 पे डेल्टा के बीच रख रहे हैं, तो एफ एक्स का जो इमेज होगा किसके बीच होगा, या एल की जगह पे कितना होगा जी, लिमिट की जगह पे 2 ना होगा, कि 2 के रेंज में रखना होगा हमको। 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन, याद करिए यहाँ पे देख लीजिए ना, 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन के बीच ही आएगा। कि अगर प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा और इस तरीके से मिलेगा कि 1 ये वाला डेल्टा रेंज में रखिएगा तो एप्सिलॉन रेंज में आएगा, सीधी बात है। देखिए यहां से यहां तक ये डेल्टा रेंज में रखिएगा, ये डेल्टा रेंज में रखिएगा तो इमेज एप्सिलॉन रेंज में आएगा, काम खत्म। क्या बात समझ में आया है आप लोगों को, समझ में आया सब लोग को, हाँ बताइए आगे बढ़े। ऑनलाइन वाले एक बार बताइए तो क्या समझ में आया, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फंक्शन का लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो एक प्रॉपर्टी मानेगा वो, क्या, कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा। इस तरीके से मिलेगा कि अगर x को आप डेल्टा के रेंज में रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ जाएगा, एप्सिलॉन के रेंज में। समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा इसी चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखिए तो, इसी चीज को हम बोल सकते हैं कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, और इस तरीके से होगा सच दैट की मॉड एफ एक्स माइनस एल का लेस देन एप्सिलॉन, मतलब मॉड एफ एक्स माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन। ये होगा, लेकिन कब होगा, जब आप जब आप x कहां रख रहे हो,
यही एक्चुअल में डेफिनेशन है और यही काम का चीज है। यही समझना होगा हम लोग को कि अगर किसी का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा और इस तरीके से मिलेगा कि एफ एक्स का रेंज एप्सिलॉन के रेंज में होगा, लेकिन ये कब होगा? व्हेन एवर, जब आप एक्स डेल्टा में रख रहे हैं तब। इस दोनों में पहले कौन है? पहले ये है कि जब आप एक्स रखिएगा तब ऐसा है। तो लेकिन लिख कैसे रहे हैं, जरा इस स्टेटमेंट को समझिए कि हर एक एप्सिलॉन के डेल्टा मिल रहा है सच दैट इस तरीके से मिल रहा है कि मॉड एफ एक्स माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये कब होगा? व्हेन एवर, जब आप वैसा लीजिएगा तब। तो आप ऐसे लिखिए, चाहे किसी किसी बुक्स में आपको ऐसे मिलता है कि दिस अगर ऐसा रखिएगा तो वैसा इंप्लाई करेगा, ये मिलेगा किसी किसी में। ज्यादातर बुक्स में आपको ऐसे मिलता है कि एफ एक्स माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर दिस कंडीशन हो। कुछ समझ में आ रहा है? आइए फिर, अगर समझ में आ गया तो चलिए, ऑनलाइन वालों को समझ आया कि नहीं एक बार कमेंट करके बताइए। और इसके बाद हम लोग आइए अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं जल्दी से। जो अभी हम आपको समझा रहे थे वही आ रहा है, वही यहाँ पे लिखना है। लिखिए तो लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन let f(x) be a function, let f(x) be a function defined for all values of x, all values of x in some neighborhood of point a, in some neighborhood of point a, ठीक है, except possibly at a। possibly at a, जो हम अभी समझा रहे थे ए टू जेड एकदम वही लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने का देरी है। चलिए, सिर्फ 2 स्टूडेंट कमेंट किए, बाकी लोग को अगर दिक्कत है तो पूछिए, है ना। एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी देन अ रियल नंबर एल then a real number small l is called limit, is called limit of fx at a। कब कहेंगे? इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। समझाएंगे ये सब जो लिख रहे हैं, फिर से समझाएंगे। इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exist some delta greater than 0 such that, इस तरीके से, such that की मॉड एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर 0 से बड़ा मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसी का मतलब ये होता है कि दैट इज कि हम ये जो है एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एफ एक्स होगा हमारा और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा व्हेन एवर ए माइनस डेल्टा से आपको बड़ा एक्स रखना है और ए प्लस डेल्टा से आपको छोटा एक्स रखना है और एक्स डज नॉट इक्वल टू। थोड़ा सा इसको पहले समझिए, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझाएंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, हर एक बार आता है एग्जाम में भी आएगा कि डिफाइन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। इसका डेफिनेशन लिखने को भी आएगा और आगे यूज भी करेंगे। ठीक है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो पूछिए फिर से एक बार। देखिए यहाँ पे हम क्या बोले हैं। चलिए लिख लिए आप लोग, सब लोग चलिए लिख लिए हो तो फिर बताइए। लिख लिए सब लोग? देखिए, अच्छा अभी जो हम एग्जाम्पल करवा रहे थे यहाँ पे, एक याद करिए एकदम बहुत अच्छे से
जो अभी हम आपको एग्जांपल समझा रहे थे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 था और fx का लिमिट कितना था जी 2 था। तो हमने आपको तुरंत बताया कि भाई प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, चाहे एप्सिलॉन छोटा लीजिए बड़ा लीजिए जैसा भी लीजिए, उसके लिए देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि उसके लिए एक डेल्टा मिलेगा। और किस तरीके से मिल रहा था कि यहाँ पे fx का जो fx माइनस 2 इसका मॉडुलस लेस देन डेल है, मतलब सॉरी लेस देन एप्सिलॉन है। मतलब समझ पा रहे कि fx जो है 2 माइनस एप्सिलॉन से और 2 प्लस एप्सिलॉन के रेंज में है। ये कब होगा व्हेन, ये तब होगा व्हेन एवर जब x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा, और ध्यान रहे 0 से बड़ा भी होगा। अभी तुरंत यहाँ पे वापस से इस डायग्राम में आए, इसमें तो समझना आपको शुरू से ही पड़ेगा कि भाई हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल रहा था, इस तरीके से मिल रहा था कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए 2 से 2 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन की प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिला था कि आप 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा के बीच का वैल्यू कोई भी रख रहे हैं, 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1 पे नॉट डिफाइंड था, कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो उसका इमेज इसी रेंज में आ रहा है। तो यही चीज हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि इसका लिमिट 2 था तो हर एक एप्सिलॉन के डेल्टा मिला था इस तरीके से कि fx माइनस 2, देखिए जो लिमिट है वो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट का ही ना रेंज बनता है, यहाँ पे 2 का ही रेंज, अगर लिमिट l है तो l का रेंज बनेगा, यहाँ लिमिट 2 है तो 2 का रेंज बनेगा। तो बोला गया है कि fx माइनस 2 का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा होगा, लेकिन ये कब होगा जब आप x जो है x माइनस 1 का मॉडुलस लेस देन डेल्टा और ऑब्वियस 0 से बड़ा रख रहे हैं तब। बात समझ में आया? अब यही चीज जैसे यहाँ पे फंक्शन को 1 पे प्रॉब्लम था डायरेक्ट, तो 1 तो रखे नहीं थे, तो अब यही चीज को अब आगे क्या किया जा रहा है, इस तरीके से कर दिया गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 नहीं, x टेंड्स टू a, और fx का लिमिट कितना बोल रहे हैं l। तो देखिए अगर किसी फंक्शन का लिमिट ऐसा होता है तो ये प्रॉपर्टी मानेगा, और अगर कहीं पे ऐसा मान रहा है तो ऑब्वियसली वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यही चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट में क्या क्या बोला गया है, उस एग्जांपल से रिलेट करके समझिएगा कि लेट fx बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट a एक्सेप्ट पॉसिबली एट a। मतलब जैसे कि ये फंक्शन था हमारा fx, x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1 वाला जो फंक्शन था वो 1 के नेबरहुड में सब तरफ डिफाइंड है, मतलब नेबरहुड का मतलब आसपास सब तरफ डिफाइंड है एक्सेप्ट पॉसिबली एट a, मतलब a को छोड़कर। a पर तो डिफाइंड नहीं था, 0 बाई 0 आ रहा था, तो मतलब सब जगह डिफाइंड है a को छोड़ करके। यही यहाँ पे लिखा गया है कि लेट fx बी अ फंक्शन defined for all values of x in some neighborhood of point a except possibly at a, मतलब a के neighborhood में डिफाइंड है पर a पर छोड़कर। बात समझ में आया? अच्छा, then a real number l is called limit of fx at a। जैसे वहां पे 2 क्या हो रहा था, 1 पे लिमिट हो रहा था, याद है ना, 2 is limit of fx at 1 वहां पे था। यहाँ बोला गया कि then a real number l is called limit of fx कहाँ पे, at a, जिस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है उसी पर लिमिट होगा l, कब, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट ग्रेटर डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि डेल्टा मिले, और इस तरीके से मिले, सच दैट का मतलब इस प्रकार से मिले कि मॉड fx माइनस l का इसका मॉडुलस fx माइनस l का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब समझ रहे हैं कि fx जो है l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच हो। कब होगा, व्हेन मॉड x माइनस l लेस देन डेल्टा और ऑब्वियसली 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब समझ रहे हैं एग्जैक्टली ये नहीं ले सकते आप, तो इसी को दूसरे ढंग से लिखा गया है कि fx, इसी को तोड़ दिए कि fx जो है l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन के बीच है व्हेन एवर x जो है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच रख रहे हो और x इज नॉट इक्वल टू a। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो क्या डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुआ? एक बार ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट बताइए, एक बार ऑनलाइन में जो भी प्रेजेंट हैं, चलिए सबिता, पाखी, अर्पिता और बाकी स्टूडेंट बताइए। और इन कुछ स्टूडेंट तो अभी लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं तो उनको तो समझ नहीं आएगा, वे लोग बाद में देखिएगा, है ना। ये सब चीज मतलब ऐसे समझने के लिए तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट को एकदम पेशेंसफुली देखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर गेस्ट पेपर है लास्ट में, गेस्ट पेपर करिए, है ना। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस करवाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग और सिलेबस में बढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आता है कि डिफाइन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अच्छा हाँ, चलिए इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली भी थोड़ा सा देख लेते हैं जी। गुड, सही है कि आप ज्योमेट्रिकल लिख दिए। चलिए एक लिख लीजिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी, ज्योमेट्रिकल
ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है अभी हमारा, हालांकि हम लोग कई बार इसको समझे भी हैं, एक बार और देखिए इस चीज को। देखिए जैसे मान के चला जाए कि कोई एक रैंडम सा ऐसे कोई एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमको ये, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये मान लीजिए हमारा ए है, और यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, एल होगा। तो ए पर प्रॉब्लम है और यहाँ पे ऑब्वियसली ए एल है। बात समझिए एकदम, एग्जाम वो वन और जो लिमिट टू निकल रहा था उससे रिलेट करिए। जैसे वहां पे वन पे प्रॉब्लम था, है ना, तो हम देख रहे हैं कि ए पे प्रॉब्लम है और इस यहाँ पे एग्जैक्टली एल आ नहीं रहा है, वन पे प्रॉब्लम है, ठीक, ए पे प्रॉब्लम है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेंज बनाएंगे कि भाई एल से एक रेंज बना रहे हैं हम लोग इस तरीके से, समझ रहे हैं ये। चलिए इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं ताकि ज्यादा बेहतर समझा पाए हम। तो हम क्या किए कि यहाँ से एल प्लस एप्सिलॉन का एक रेंज बन रहा है, इसको हम इस कलर से कर रहे हैं, और फिर एक सेम वही रेंज यहाँ पे एल माइनस एप्सिलॉन का बनेगा। कि आप जो भी एप्सिलॉन चूज करें, पहले तो एप्सिलॉन में चूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे एल प्लस एप्सिलॉन और इतना एप्सिलॉन है, और यहाँ पे एल माइनस एप्सिलॉन। इसी एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के लिए आपको एक यहाँ पे डेल्टा मिलेगा, यहाँ ए माइनस डेल्टा, और यहाँ से इस तरीके से ए प्लस डेल्टा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका हो सकता है इधर से डेल्टा दूसरा, इधर से डेल्टा दूसरा है, तो उस केस में हम लोग मिनिमम वाला ही डेल्टा चूज करते हैं। तो आप देखिए इस रेंज में आप कुछ भी रख के देख लीजिए, आप यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख के देखिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वैल्यू रख लिया, चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वैल्यू रख के देख रहे हैं, यहाँ पे रख के देख रहे हैं, तो इसका जो इमेज होगा वो कहाँ जाएगा, जरा देखिए तो। इसका जो भी इमेज है क्या वो इसी रेंज में है। तो यही तो है ज्योमेट्रिकल अप्रोच, कि अगर किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा कि इसका जो इमेज है वो इसी के अंदर रहेगा। तो ये तो ठीक है, ज्योमेट्रिकली आप देख पा रहे हैं, बहुत ही आसान है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल ही जा रहा है जिसमें ऐसा होता है। अच्छा एक एग्जांपल और जिसमें मान लीजिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, उसको जरा देखिए। ये तो ठीक है कि ये किसका कहानी था, ये कहानी इसका है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, fx का लिमिट हमारा l जो है, fx का लिमिट जो है वो l एग्जिस्ट कर रहा है, तब ये कहानी है। अच्छा एक अगर हम थोड़ा सा और समझाएं आपको, देखिए ना थोड़ा सा रफली समझाते हैं बस। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन हमारे पास ऐसा हो, fx इज इक्वल टू 1/x² हो, और यहाँ पे हम लिमिट बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x²। अच्छा थोड़ा सा इसको इसको हम ऐसे छोटा देखिए, यहाँ पे जरा देखिए, ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन को थोड़ा छोटा, इसको पहले हम, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए आप सबको पता हो शायद, देखिए आपको पता है ये 1/x का ग्राफ कैसे होता है आपको, मतलब यहाँ पे आप x पॉजिटिव रखिए कुछ भी रखिए, 1/x² हमेशा कुछ इस तरीके से जाएगा। देखिए जैसे जैसे दूर रखते जाइएगा आप, जितना दूर रखते जाइएगा उतना वैल्यू छोटा हो। जैसे मान लीजिए x1 रखिए, तो 1/1 मतलब कितना आएगा, यहाँ पे 1 रख के देखिए, 1/1, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x=1 रख के देखिए, 1/1 कितना आएगा, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। आगे रखिए 2, तो 1/4, 2 रखिएगा तो 1/4 मतलब और नीचे आएगा, छोटा होगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो ये फंक्शन क्या होगा, इधर 0 हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइए धीरे 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 0 की ओर जा रहा होगा। देखिए ना यहाँ पे फंक्शन यही ना हो रहा है, हाइट, समझ पा रहे हैं इसका डायग्राम। बैठिए, तो आप लोग समझ पा रहे हैं इसका मतलब, कहाँ बैठेंगे, थोड़ा बैठने दीजिए। तो ये और सिर्फ इधर ही नहीं होता है, और सेम यही चीज इधर भी होता है, सेम ऐसा इधर भी होता है। नेगेटिव भी रखिए तो सेम कहानी यही रहेगा। तो यही इसका डायग्राम है।
ये डायग्राम इसी का है, नहीं 1/x² का डायग्राम है ये, आप रख के देखिए सेम यही काम करेगा। तो अब एक बात बताइए, जैसे ये सब फंक्शन में ध्यान से सुनिए, ये सब फंक्शन में कोई एक रियल नंबर एल मिल रहा था, एल के रेंज में ये इधर का इमेज जा रहा था, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा मिल रहा है आपको, कोई भी रियल नंबर एल जिसके रेंज के लिए एप्सिलॉन मिले और उसके करस्पॉन्डिंग में डेल्टा मिले, कहीं भी मिल रहा है? आप किसी पॉइंट पर लिमिट चेक करने दीजिए, मान लीजिए 0 पर ही लिमिट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, 0 पर, जैसे यहाँ पे ए पर लिमिट निकालना चाह रहे हैं, 0 पर लिमिट तो नॉट डिफाइंड है ना जी, 0 पर क्या है देखिए, तो 0 के 1/0 नॉट डिफाइंड तो हो जा रहा है, दिक्कत तो है, लेकिन निकलेगा कैसे? कोई क्या रियल नंबर एल मिल रहा है कि आप ऐसा बोल पाइए कि हाँ जी एल माइनस एप्सिलॉन से एफ एक्स रखे और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच रखे तो डेल्टा मिल जाए जिसका इमेज हमेशा उधर जाए, कहीं मिल रहा है? नहीं। तो अगर किसी का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके लिए वो एल मिलेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट था, आप देख लीजिए, तो लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि कोई एक रियल नंबर एल मिले जिससे ऐसा काम करे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में और एक दो एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा और बेहतर क्लियरिटी हो पाएगा। पर अभी ये समझ में आया ना, एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट समझ में आ गया, इसको हम और एक एग्जांपल से नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आर्यन बर्मन कह रहे हैं वन मोर एग्जांपल, और इनके कहने से पहले ही हम बता चुके हैं कि वन मोर एग्जांपल जो है नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, है ना? चलिए, तो आपका डाउट पहले हमको पता होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर हम लोग, और नेक्स्ट क्लास कब होगा ये भी